नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस पेपर के अंदर आए हुए हैं, जो UPPCL TG2 के लिए है। ठीक है, और हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को प्रत्येक एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस UPPCL TG2 में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में और पूरी डिटेल से उस चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ फटाफट इसको शेयर कर दीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम उसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पे कि जिस प्रकार से पिछले पेपरों के अंदर आए हुए हैं, जिसको हम UPPCL TG2 जो फ़िलहाल अब एग्ज़ाम डेट उसकी आने वाली है 30 जनवरी के बाद में कभी भी इसकी डेट आ सकती है। ठीक है, तो हम उसकी प्रिपेयर तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं क्लास को। तो फटाफट आपके सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों आपको कि सभी के अंदर क्वेश्चंस है, विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए आपके सामने है कि जो चीज़ें हैं जितने पेपर्स में आए हैं UPPCL TG2 के अंदर है, 19 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार से 14 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है UPRNL के अंदर, और CRPF ड्राइवर इलेक्ट्रिशियन के अंदर भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन UPPCL के सबसे ज़्यादा टॉप्स को करेंगे ताकि हम UPPCL जो पेपर को ध्यान में रखते हुए हम जिस प्रकार जिसकी डिमांड ज़्यादा थी उसी प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, दिख रहा है आप लोगों को, सोडा, एसिड, पानी वाले, फोम वाले, हेलोन, CTC वाले, पाउडर वाले। देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका, फटाफट दीजिए इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेलोन CTC वाले। ठीक है, तो इसका मतलब जो हेलोन नामक जो CTC होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार के आग को बुझाया जा सकता है, जिसमें हमारे पास इसका जो रासायनिक जो नाम होता है CCl4 होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एक होता है हमारे पास BFC, जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस आग को बुझाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फटाफट दीजिए इसका सवाल का आंसर। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत के से संबंधित जो व्यक्ति काम करता है तो उसमें किस प्रकार के जूते का प्रयोग किया जाता है, यानी जूतों का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, चमड़े सोल वाले चमड़े के जूते, चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते, मोटे रबड़ वाले सोल वाले चमड़े के जूते, रबड़ सोल वाले कपड़े के जूते। तो दोस्तों देख लीजिए, ये भी UPPCL TG2 के अंदर आया हुआ 2019 के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा प्रीवियस पेपरों के ऊपर ध्यान देंगे जिस प्रकार से हम पिछले वाले पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सके। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे जिस प्रकार से विद्युत के संबंधित कार्य करता है तो हमेशा जो रबड़ होता है, रबड़ हमेशा क्या करता है, ये कुचालक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ये कुचालक होता है। इसी प्रकार से इसे रबड़ विद्युत रोधक होता है, यानी विद्युत रोधक होता है। इसी प्रकार से शॉक से बचा जा सकता है, विद्युत के शॉक से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। देखिए, जो कृत्रिम श्वसन की जो साधारण सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम विधि होती है वो विधि कौन सी होती है। तो फटाफट अपने जवाब दीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों
मुंह से मुंह वाली विधि होती है, जिसमें सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन है यूपीपीसीएल TG2 2019 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और आरआरबी अजमेर ALP टेक्नीशियन लोको पायलट के अंदर भी 2004 में आया हुआ है क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पिछले पेपर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके यार दोस्त तो क्या कर सके, इसको अच्छे तरीके से देख सके। ठीक है, जो घर बैठे अपने व्यक्ति अपने दोस्त अपने क्या कर सकते हैं, इस क्लास को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अग्नि ध्वनि संकेतक प्रणाली के भाग क्या है। जो अग्नि होती है वो अग्नि के जो रोधक है ध्वनि संकेतक प्रणाली के भाग क्या है। स्विच, सॉकेट, हीट, फ्यूज आदि, घंटी, पंखा, पंप, लैंप, हीटर आदि। हीटर, पंप, घंटियाँ, पंखा। ठीक है, धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियाँ, डिकेम, पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियाँ, डिकेम, पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। तो इसका मतलब दोस्तों आपको बता दूं कि जो अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग होते हैं, जैसे स्विच को हम हमेशा फेज के अंदर लगाया जाता है, फ्यूज को लगाया जाता है। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं इसको, बैटरी को अलार्म होता है। उसी प्रकार जैसे कोई भी किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है तो क्या हो जाती है, अलार्म बज जाती है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, संकेत देने के लिए हम इस प्रकार के भागों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारे पास सभी प्रकार के वो आपके सामने दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेलोन CTC प्रकार के अग्निशामक खालिस्तान को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हेलोन CTC प्रकार के अग्निशामक का खालिस्तान को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तरल सामग्री में लगने वाली आग, बिजली से लगने वाली आग, ठोस सामग्री में लगने वाली आग, पेट्रोलियम पदार्थों की गैस में लगने वाली आग। दोस्तों जो हेलोन जो होता है, जो CTC प्रकार की जो आग को बुझा सकते हैं, जो अग्निशामक यंत्र होता है, तो किस प्रकार की आग को बुझा सकते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बिजली से लगने वाली आग को हम हेलोन या CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र से बुझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस का बी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इलेक्ट्रिकल फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। देख लीजिए ये भी यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम 26/6/2016 के अंदर आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए, यानी कि जो बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से उसको बुझाया जा सकता है। तो फटाफट दीजिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा इसका, जो पानी से आग बुझाने के लिए किया जाता है, बताइए फटाफट इसका, फटाफट दीजिए इसका आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सूखा बालू यानी ड्राई सैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। यानी कि जो विद्युत के उपकरण होते हैं उसमें स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या होता है, ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ, खुला परिपथ। तो ये यूपीपीसीएल TG2 सारे के सारे यूपीपीसीएल TG2 को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक प्रीवियस पेपर यानी जो पेपर के अंदर आए प्रत्येक चैप्टर वाइज इसको हम सोल्व करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, तो विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या होता है, विद्युत को स्पार्किंग मुख्य कारण क्या होता है, उसके कनेक्शन ढीले होने, क्या होना, इसका कनेक्शन ढीला होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ लैब के अंदर कोई सामान को उठा रहे हैं, तो उठाने से पहले हम उस व्यक्ति के किस शरीर के या किस अंग के ऊपर सबसे ज़्यादा वजन आता है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए पीठ पर, पैरों पर, कंधों पर, छाती पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पैरों पर सबसे ज़्यादा इसका वजन आता है, शरीर का अधिकतम भार होता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है 2015 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन से सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि रंग की एवं आकार होती है। तो सूचनात्मक जो होता है चिन्ह होता है उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो किस रंग की होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, सूचनात्मक जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार का संकेत या उसका बैकग्राउंड किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, हरे गोलाकार, सफ़ेद गोलाकार, हरे वर्गाकार, सफ़ेद वर्गाकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरे वर्गाकार। मैंने आप लोगों को एक क्लास वीडियो बनाया था पिछली क्लास के अंदर, आप लोगों को अच्छे तरीके से अगर देखा है तो, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उस क्लास को देखिए और विजिट करिए। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास को देखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग पिछली क्लास में जो चीज़ें बताई गई है वो चीज़ें बहुत ही आप लोगों को आगे बेनिफिट देगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत के झटके। विद्युत के झटके, विद्युत के झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। तो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुख विधि और कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सैफर विधि, यानी कि जो विद्युत का जो झटका लगता है विधि में छाती के जो बल लटाया जाता है वो सैफर विधि कहलाती है। ठीक है, कौन सी विधि कहलाती है, सैफर विधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ISO। ISO का तात्पर्य क्या है। जो ISO जो मार्क होता है वो UPRNL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों TG2 के अंदर। ठीक है, तो जो ISO जो मार्क होता है उसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो फटाफट दीजिए, आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं तो उन ऑप्शनों के अनुसार आपको जवाब दीजिए। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो फटाफट दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो आप लोगों के ऑप्शन दिया हुआ है सामने, मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा और सड़क सुरक्षा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सड़क सुरक्षा। यानी सड़क सुरक्षा क्या है कि व्यावसायिक सुरक्षा का भाग नहीं है। बाकी की जो मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा ये मशीन के भाग हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह में से आग लगी है तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक होगा। UPRNL 2015 के अंदर पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ए प्रकार की जो आग होती है साधारण आग होती है जो जल से बुझा सकते हैं। बी प्रकार की जो आग होती है द्रव्य पदार्थ की होती है जिसमें फोम से बुझाया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन आप क्वेश्चन दिख रहा है जो UPRNL TG2 है, जो वैसे तो फॉर्म आना चाहिए इसका, लेकिन इसका आंसर हमेशा इसका क्या माना है, CTC मानना है। यानी CTC प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होता है सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को चित्र दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है,
तो इस सिंबल को पहचानने की कोशिश करिए कि ये सिंबल किस प्रकार का है। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। ठीक है, तो इस चिन्ह को पहचानिए। फ्यूज का है, प्रदोष का है, विद्युत झटके का खतरा है, विद्युत पैनल पर खतरा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यानी कि डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक्स, यानी विद्युत झटके का खतरे का सिंबल माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है, दिया हुआ चिन्ह, आप लोगों को चिन्ह दिख रहा है, खालिस्तान चेतावनी को दर्शाता है, तो ये किसको दर्शा रहा है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर है आयनीकृत विकिरण को, धमाके की आशंका को, लेजर बीम को, विद्युत झटके को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेजर बीम का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो इतने भी हमने क्वेश्चन पहले चैप्टर के देखे, जिससे स्वयं व्यवसाय की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे, जितने भी यूपीपीसीएल के अंदर जितने पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं पहले चैप्टर में से, यानी कि 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं और हम आप लोगों के सामने पेश कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चनों को देखिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम चल देंगे, कल मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो हमारा है टूल्स वाला, तो टूल्स वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएल में आए हुए हैं उन सभी को देखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा या अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।